मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रेन, बच्चों, मैं परसों एक टॉपिक बना रहा था। एक टॉपिक मैं आपको बता रहा था वीडियो पर, कोल्ड वेदर सीजन, जो कि सीजन्स ऑफ इंडिया जो टॉपिक है उसके अंतर्गत है। तो परसों जो मैं टॉपिक बता रहा था कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम कहते हैं विंटर सीजन, वह इनकम्प्लीट रह गया था। उसको मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। यह कोल्ड वेदर सीजन जो है, विंटर सीजन, यह क्लास केवल सिर्फ 9 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। यह क्लास 11 के बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे क्लास 11 के ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो बच्चों, कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर सीजन कहते हैं, इसमें पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ठीक, लो होने का कारण क्या है कि जैसे यहाँ पर स्नोफॉल कहाँ होता है? माउंटेनस एरिया में। माउंटेन पर स्नोफॉल वेरी कॉमन है। ठीक, जैसे लद्दाख, जास्कर, हिमालय, काराकोरम, इन सभी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है। और दूसरा कारण क्या है? टेम्परेचर जब कम होता है, स्नोफॉल तो होता ही है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है कि फ्रॉस्ट बनते हैं। फ्रॉस्ट जानते हैं क्या है? फ्रॉस्ट 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 क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं तुषार, काला। ये तुषार क्या है? तो जब रात्रि में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो, इट रीचेज अप टू 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर बिलो हो जाता है ड्यूरिंग नाइट, तब वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइस क्रिस्टल में। तो वेरी माइन्यूट आइस क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे बारीक आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, और यह अर्थ के सॉलिड भाग पर पूरे जम जाते हैं। तो यह जो रात में फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर या 0 डिग्री पर भी टेम्परेचर कम तक होता है, उस समय जो बर्फ की छोटी छोटी आकार की जो बर्फ जमती है, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट। यह फ्रॉस्ट भी क्या करता है? टेम्परेचर को बहुत लो कर देता है। और भारत में टेम्परेचर ठंडे के दिनों में, विंटर सीजन में टेम्परेचर लो होने का कारण एक यह भी है कि अभी सन का अपीयरेंस किधर है? अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। तो इक्वेटर के सदर्न भाग में, जो भाग यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है, उधर इस टाइम अभी गर्मी है, क्योंकि अभी सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। धीरे धीरे फरवरी मंथ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से किधर आएगा सन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तब हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इंडिया में गर्मी की ऋतु पड़ेगी। लेकिन अभी ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन इंडिया एंड अदर नदर्न पार्ट ऑफ इक्वेटर, दी कंट्री हैव विंटर सीजन दिस टाइम। तो अभी विंटर सीजन में लाइट तो आ रहा है, लेकिन सन का हीट जो है अभी बहुत कम है इंडिया में ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो बच्चे देखो, ये तो मैं बताया। उसके बाद क्या है कि विंटर सीजन में रेनफॉल बहुत कम होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट गेट रेनफॉल, बट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच गेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन। वेयर? in southern part of India, in Tamil Nadu, especially in the state of Tamil Nadu, and northwestern part of India। कहाँ? जम्मू कश्मीर का सदर्न भाग, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इधर रेनफॉल होती है। कुछ भाग इन उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में रेनफॉल होती है। अब यहाँ पर रेनफॉल कैसे होती है? तो एक तरह यहाँ पर देखिए, विंटर सीजन में रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होती है और तमिलनाडु में। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल होती है, वो एक यहाँ पर लिखे मेडिटेरेनियन सी। ये कहाँ है? तो मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो इस सी से एक साइक्लोन उठता है। साइक्लोन ओरिजिनेट्स ओवर दिस सी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर होने के चलते
यहाँ एक साइक्लोन आता है, यहाँ से इस समुद्र से उठता है और यह ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान को पार करके तब इंडिया में यह प्रवेश करता है। तो इस साइक्लोन का नाम क्या है? मेडिटेरियन सी से जो साइक्लोन आता है उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न disturbances. Western disturbances are one of the cyclones that originate over Mediterranean Sea, भूमध्य सागर, और यह वेस्ट ईस्ट की तरफ इंडिया में यह प्रवेश करता है। तो इंडिया में जब प्रवेश करता है, चूंकि यह मॉइस्चर लेकर चलता है मेडिटेरियन सी से, तो मेडिटेरियन सी से यह ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है जैसे बे ऑफ बंगाल में उठता है कि बहुत आंधी तूफान लेकर चलता है। यह कोई शांत या डिस्टर्बेंस है यह साइक्लोन, और यह साइक्लोन उपयोगी या बेनिफिशियल है किसके लिए? फॉर राइपनिंग रबी क्रॉप। जब इंडिया में यह प्रवेश करता है तो उस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में क्या होती है? उसमें रबी क्रॉप होती है विंटर सीजन में। तो रबी क्रॉप के पकने के समय जो है ये रेनफॉल पानी देता है यह साइक्लोन, और इस रेन वाटर से रबी क्रॉप जल्दी पक जाते हैं। तो इस तरह से फॉर राइपनिंग रबी क्रॉप दी साइक्लोन इज बेनिफिशियल। तो रेनफॉल भी हो गई, मौसम थोड़ा बदल जाता है और रबी क्रॉप भी अच्छा हो जाता है। तो यह साइक्लोन आता है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा इसलिए होती है कि तमिलनाडु में जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यह नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बहती है तो मॉइस्चर ले लेती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, और वही मॉइस्चर जब तमिलनाडु स्टेट की तरफ आता है तो पानी के रूप में, बारिश के रूप में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड दस इट गिव्स रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो बच्चे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, राइट। तो अच्छा, अब साउथ इंडिया में टेम्परेचर जो है यह नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि दो कारण है कि साउथ इंडिया में मेरीन क्लाइमेट क्या है? क्योंकि साउथ इंडिया जो है वह समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ बे बंगाल है, एक तरफ अराबियन से, एक तरफ और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ऑल दी वाटर बॉडी प्रोवाइड मॉइस्चर, ठीक है, और मॉडिफाइड टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र का यह नेचुरल गुण है कि वह टेम्परेचर को मॉडिफाई कर देता है। जाड़े के दिन में गर्म हवा बहती है, गर्मी के दिन में ठंडी हवा बहती है समुद्र की तरफ। तो नॉर्थ इंडिया में जबकि ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज वेरी लो टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बट इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया, इन साउथ इंडिया पेनिनसुलर भाग में क्या होता है? टेम्परेचर कुछ हाई है ड्यू टू मेरीन क्लाइमेट। और दूसरा इक्वेटर के नज़दीक है, साउथ इंडिया इक्वेटर के नज़दीक है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है 0 डिग्री से, केवल 8 डिग्री का अंतर होता है। तो 8 डिग्री के चूँकि बहुत कम डिफरेंस है इक्वेटर से, तो इक्वेटर को इक्वेटोरियल क्लाइमेट का असर है, प्रभाव पड़ता है, और इधर समुद्र के प्रभाव पड़ता है, जिसके दोनों कारणों से साउथ इंडिया में टेम्परेचर जो है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर इज मोर, ठीक है। 24-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाड़ा के दिन में यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, एवरेज टेम्परेचर। तो बच्चे आज का ये वीडियो जो है विंटर सीजन का, कोल्ड वेदर सीजन का ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मैं आपको विंटर सीजन में बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे।